हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुकुल ई स्कूल। लास्ट लेक्चर में हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, बट इस लेक्चर में हम थोड़ा सा सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे एंड देन फिर न्यूक्लियस। सो सबसे पहले सेल वॉल के बारे में करते हैं। तो सेल वॉल क्या होती है? एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है जो सेल के बाहर प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे सेल है, ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बाहर वाली कवरिंग, और जो उसके बाहर प्रेजेंट होती है दैट इज सेल वॉल। ओके, ये सेल वॉल होती है और ये हार्ड होती है। और ये किस में प्रेजेंट होती है? एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। सो सेल वॉल क्या होती है? एक हार्ड आउटर कवरिंग of the cell present outside the plasma membrane। ये absent in animal cell but present in plant cell, फंगल सेल एंड बैक्टीरियल सेल एटसेट्रा। तो ये एनिमल सेल में एब्सेंट क्यों होती है? क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए इधर से उधर मूव कर जाते हैं, मतलब वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव कर जाते हैं। बट जो प्लांट्स होते हैं उनको एक ही जगह पे रहना होता है, मतलब फिक्स रहना होता है, इसलिए उनको सेफ्टी के लिए कुछ उनको चाहिए होता है, इसलिए उनके सेल्स के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है, मेड ऑफ सेलुलोज। और सेलुलोज क्या है? एक कॉम्प्लेक्स और हार्ड सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड सब्सटेंस। और जो प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ, क्योंकि ये हार्ड होता है इसलिए प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल एंड हेल्प्स प्लांट टू विदस्टैंड द इन्वायरमेंटल चेंजेस। ये जो सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल, तो सेल वॉल क्या हेल्प करता है? प्लांट्स को किसी भी इन्वायरमेंटल चेंजेस, कोई भी इन्वायरमेंटल चेंजेस आती हैं अगर, तो जो सेल वॉल होते हैं प्लांट सेल को हेल्प करता है ताकि वो हर एक चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ वो विदस्टैंड करते हैं। तो ये था सेल वॉल के बारे में। अब नेक्स्ट हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। सेल के केमिकल कंपोजिशन के कारण, क्योंकि सेल हमें पता है कि जो सेल अलग अलग उसमें मटेरियल्स होते हैं, अगर अलग अलग केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो उससे क्या है कि जो सेल के अलग अलग रीजन हैं, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का कलर और आता है, साइटोप्लाज्म का कलर और आता है। अगर उसको टेस्ट करें हम तो जो अलग अलग पार्ट है सेल का वो अलग अलग कलर प्रोवाइड करता है। सो जब हम एक सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हैं, when a cell is observed under a microscope, तो हम क्या देखते हैं कि एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर, एक सेल के बीच में एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखती है। नियर द सेंटर ऑफ द सेल, जो हम जब ऑब्जर्व करते हैं सेल को एक माइक्रोस्कोप के अंदर, तो एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखती है हमें सेल के बीचों बीच में। तो वो क्या होती है? डॉट लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? न्यूक्लियस। वो क्या होता है? न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस है जी, सेल के अंदर न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस के बाहर वाली कवरिंग है वो डबल लेयर्ड होती है। ओके, और वो
किसकी बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेड होती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स में पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मटेरियल को अलाउ करते हैं ताकि वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के बीच में जा सके। वो कौन हेल्प करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलाउज, किसको अलाउ करते हैं, मटेरियल टू मूव फ्रॉम न्यूक्लियस टू बाहर साइटोप्लाज्म। ओके, और जो न्यूक्लियस होता है, जब सेल एक डिवाइड करने लगता है कोई भी सेल, तो हम एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, रोड शेप स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर रोड शेप्ड स्ट्रक्चर। जब हम एक सेल को डिवाइड करने लगते हैं तब ये विजिबल होता है क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स में क्या होता है, डीएनए। क्रोमोसोम्स कंटेन्स डीएनए, जिसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए किस लिए प्रेजेंट होता है, डीएनए में इंफॉर्मेशन, ओके, इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स। जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में फीचर्स जाते हैं, जो पेरेंट्स में नेक्स्ट जनरेशन में फीचर्स जाते हैं वो कौन लेके जाता है, डीएनए। सो डीएनए कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स में। इसलिए क्रोमोसोम्स इंपॉर्टेंट है फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशंस इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। अब क्रोमोसोम्स किस चीज़ के बने होते हैं, डीएनए एंड क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। और डीएनए में क्या होता है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है ताकि वो सेल की ऑर्गेनाइजेशन और कंस्ट्रक्शन कर सके। ओके, सेल की कंस्ट्रक्शन और ऑर्गेनाइजेशन के लिए डीएनए इंपॉर्टेंट होता है। सो नेक्स्ट टर्म आती है जीन्स। जीन्स क्या होते हैं, फंक्शनल segments of DNA are called genes। जब डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट्स कर देते हैं तो जो पार्ट्स होते हैं उनको जीन्स बोलते हैं। और जब कोई भी सेल डिवाइड नहीं करता है तो जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो एज अ क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। मान लो कि कोई सेल डिवाइड नहीं कर रहा और डीएनए एज अ प्रेजेंट कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर। और जब वो डिवाइड नहीं करता तो एज अ क्रोमेटिन मटेरियल पड़ा होता है, मतलब कि फाइबर्स लाइक सब्सटेंस, गुच्छा बन के पड़ा होता है। और जब वो सेल डिवाइड करने लगता है तो वो एज अ क्रोमोसोम का रूप ले लेता है, और जो कि रोड लाइक शेप होती है जिनकी, और देन डिवाइड कर जाता है। ओके, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है क्रोमेटिन मटेरियल। सो न्यूक्लियस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। जैसे अब एक सेल डिवाइड होना होता है काफ़ी सारे सेल्स में, जैसे यूनिसेलुलर में होती है, डिवीजन होती है, एक सेल डिवाइड 2 सेल में हो जाता है ना। तो उसमें न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि न्यूक्लियस से ही डिवीजन होने लगती है तो फिर 2 सेल बन जाते हैं, 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। इसलिए न्यूक्लियस जो है इम्पोर्टेंट है फॉर सेलुलर रिप्रोडक्शन के लिए। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया हो गया, उसमें जो न्यूक्लियर रीजन है
वो वेल डिफाइंड नहीं होता। मतलब ये नहीं है कि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, बट उसमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही रहता है कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। मतलब न्यूक्लियस तो होता है बट उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने के कारण वो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है। और वही उसी जगह यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होने के कारण न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। तो जो उसमें प्रोकैरियोट्स में जो सेल ऑर्गेनेलिज और भी नहीं होती, और वो सेल ऑर्गेनेलिज का काम उसके काफ़ी सारे जो उसमें प्रेजेंट होते हैं तो वो ही परफॉर्म कर देते हैं वो फंक्शन। और जो यूकैरियोट्स में है उसमें सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं, उनका फंक्शन सेल ऑर्गेनेलिज अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। सो जैसे क्लोरोफिल है प्रोकैरियोट्स में, जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है उसमें जो क्लोरोफिल होता है, जैसे बैक्टीरिया की बात करें, वो मेम्ब्रेनियस वेसिकल्स की हेल्प से होता है। प्रोकैरियोट्स में जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता वो किसकी हेल्प से होता है, मेम्ब्रेनियस वेसिकल्स की हेल्प से। बट यूकैरियोट्स में वो किसकी हेल्प से होता है, प्लास्टिड्स की हेल्प से। यूकैरियोट्स में ओके, बट प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेनियस वेसिकल्स की हेल्प से होता है। मतलब इसी तरह कि अगर जैसे प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है तो उसके भी फंक्शन सब होते हैं, उसमें भी फंक्शन सब होते हैं, बट जैसे अब यूकैरियोट्स में स्पेशल ऑर्गन्स उसमें डिफाइंड होते हैं, इसलिए वो स्पेशल ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं। सो ये था न्यूक्लियस के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद